नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं चौधरी जितेंद्र सिंह आज आपको भारत का संविधान के विषय में बताऊंगा। जिनको संविधान याद नहीं होता है या जिन्हें ये समस्या है कि संविधान हमने कभी पढ़ा नहीं है, कैसा होगा, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। जिन्होंने संविधान को पढ़ रखा है उनके लिए तो लाभदायक है ही, बाकी जिसने नहीं पढ़ा, जिन्हें याद नहीं होता है, इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले भारत का संविधान ये कब हुआ, कब लागू हुआ, कैसे बना, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, उस विषय में आपको आज बताया जाएगा। सबसे पहले भारत के संविधान को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही नींव रखनी शुरू हो गई थी, लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इसको भारत में राजनीति का जनक कहा जाता है। इस एक्ट अर्थात इस अधिनियम के तहत भारत में राजनीति का शुभारंभ हुआ। 1773 को वारेन हेस्टिंग इसको भारत में लाया, लेकिन वो तब तक बंगाल तक ही सीमित था। बंगाल में स्थायी जज अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसी एक्ट के माध्यम से, जिसके मुख्य जज थे एलिजा एमपी, जो कि 1774 में बनाया गया था, और वारेन हेस्टिंग बंगाल का ही गवर्नर था। सबसे पहले संविधान की बात करें तो संविधान को सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपनी एक स्वराज पत्रिका के माध्यम से संविधान की मांग की थी। इसके बाद में संविधान को 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। 1935 में कांग्रेस ने संविधान की मांग को उठाया, जो कि लखनऊ अधिवेशन में 1936 में पुनः दोहराया गया। इसके आप सब देख सकते हैं, अंग्रेजों के समक्ष जो सबसे पहले मांग रखी गई वो एम.एन. रॉय ने रखी। कांग्रेस पार्टी द्वारा 1935 में संविधान की मांग को कहा गया, जो कि संविधान का शुभारंभ भी 1935 को ही कहा जाता है, क्योंकि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, म्यांमार को अलग बनाया गया, समवर्ती सूची की स्थापना हुई, संघीय अदालत की स्थापना हुई। ठीक इसी प्रकार 1936 लखनऊ अधिवेशन में इसे संविधान की मांग को पुनः दोहराया गया। संविधान सभा 1946 में बनी थी, जिसमें 389 सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, जिसमें 93 सदस्य देसी रियासत से थे और 292 सदस्य प्रांतों से और 4 सदस्य कमिश्नरी थे। 4 सदस्य में आपके दिल्ली, बलोच, कुर्क और अजमेर। 296 सदस्यों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस ने जीती थी, वह 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी, और 208 में कांग्रेस के 33 एसटी के 4 सिख और 15 महिलाएं थी। इसके अतिरिक्त 15 सीटें निर्दलीय चुनी गई थी। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, जो 3:2 में है। इसके अतिरिक्त जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो विभाजन के समय भारत में सिर्फ 299 सीटें मात्र रह गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद में दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसके अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से, और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष हुए। इसके बाद में तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि संविधान सभा के अंत तक रहे। इसके अतिरिक्त 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, जो संविधान को मूल रूप से 22 जनवरी 1947 में अपनाया गया था। जुलाई 1947 को ध्वज अपनाया था। ध्वज किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था इस ध्वज को। संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर की पार्टी एससी मूवमेंट पार्टी 1946 में चुनाव हार गए थे। फिर 1946 में ही मुस्लिम लीग से चुनाव जीत करके वापस इसमें आए, ताकि अपनी सदस्य ली गई और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। इसमें 7 समितियां बनाई गई थी। संविधान, भारत का संविधान, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारत के संविधान में कुल 289
लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और सबसे बाद में हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति बने थे। संविधान की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी कितनी समितियां बनी हैं, कितनी समवर्ती सूची और कितने भाग हैं, और फिर एक एक भाग को हम आपको बहुत ही गहराई से बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि संविधान कोई भारी चीज नहीं है। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो हमें वो इस तरह याद हो जाएगा जैसे हम डेली गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना नहीं भूलते हैं, इसी तरह हम संविधान को कभी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए।